बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्र महाराज के द्वारा मुनीसी भाई साहब सह प्रांत प्रचारक उत्तर प्रदेश राज ईश्वर सिंह को रुद्राक्ष भेंट की गई और साथ ही आदि कैलाश यात्रा के लिए शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया गया। उन्होंने आज एनी रिजॉर्ट का उद्घाटन भी किया। स्थानीय विधायक बिशनजी जुफाल के साथ नैनीपात्र स्थित एनी रिजॉर्ट का उद्घाटन महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्र महाराज के द्वारा किया गया और रिजॉर्ट के मालिकों को भी आशीर्वाद दिया गया। धारचूला के ऊपर टीवी टावर के पास भयंकर जाम की स्थिति रोज बन रही है। आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर हिलवेज कंपनी के द्वारा समय सारणी के अनुरूप कार्य तो किया जा रहा है, परंतु कहीं न कहीं समय सारणी का उल्लंघन भी पूर्ण रूप से होता हुआ दिख रहा है। यात्रा मार्ग पर उनके द्वारा वाहनों को रोककर आदि कैलाश यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को बड़ी परेशानी का सबब झेलना पड़ रहा है। कटिंग के नाम पर उनके द्वारा लगातार सड़क मार्ग को बाधित किया जा रहा है, जिससे हजारों गाड़ियों का जाम रोजाना लग रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा के द्वारा 6 सिग्मा हेल्थ केयर हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज के लोगों से बातचीत की गई और उनके द्वारा आदि कैलाश में स्थापित की गई मेडिकल सेवा को भी देखा गया। साथ ही आज अत्यंत खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि श्रीमती सलवा चुन्नीलाल आयु 65 वर्ष गुजरात के रहने वाली के दुखद निधन की सूचना आ रही है। यह घटना गौरीकुंड के पास हुई, जहां दुर्भाग्यवश वे फिसलकर गिर गईं, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। चिकित्सा दल के नेतृत्व में 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज द्वारा तत्काल बेसिक लाइफ सपोर्ट दिए जाने के बावजूद भी श्रीमती चुन्नीलाल को बचाया नहीं जा सका। उनके पार्थिव शरीर को जोलिंगोंग में सुरक्षित रखा गया है। शरीर को उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र से निचले चिकित्सा केंद्रों तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस निकासी के लिए तत्काल अनुरोध किया गया है और शव को धारचूला पोस्टमार्टम हेतु रवाना कर दिया गया है। हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज की टीम के द्वारा उनका इलाज किया गया, परंतु कहीं न कहीं वो मृत्यु हो चुकी थी और ब्लड डेड ही 6 सिग्मा के कैंप में उनको लाया गया। 6 सिग्मा के सीमा पर चौकसी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। जनपद पिथौरागढ़ में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ मजबूत करने के लिए सीओ श्री गोविंद वल्लभ जोशी एवं सीओ श्री KS रावत के पर्यवेक्षण में अंतर्राज्यीय सीमा पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जनपद पुलिस व SSB की संयुक्त टीमों द्वारा 24 घंटे दिन रात गश्त व कॉम्बिंग ऑपरेशन सीमावर्ती संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतर किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा के श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम डोल आश्रम पहुंचे। डोल आश्रम पहुंचकर वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। डोल आश्रम पहुंचने पर आश्रम के संस्थापक बाबा कल्याण दास महाराज ने CM धामी का स्वागत किया। CM ने सबसे पहले देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन करने के साथ ही श्रीयंत्र की पूजा अर्चना की और समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि CM ने कल्याणदास महाराज द्वारा स्थापित डोल आश्रम धर्म अध्यात्म संस्कृति शिक्षा के केंद्र बिंदु के साथ ही धार्मिक पर्यटन में उभर रहा है। वहीं भारत पाकिस्तान तनाव के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर CM धामी ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। नया भारत किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा, अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी, पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवार और भाजपा जिलाध्यक्ष महेश नयाल भी मौजूद रहे। हजारों करोड़ लाखों लोगों की श्रद्धा है, आस्था है। ऐसे हम लोग का ये परम सौभाग्य है कि आज जगत जननी माँ पराम्बा भगवती के सानिध्य में और श्री कल्याणिका हिमालय आज ना बोल पाए, उनसे क्षमा प्रार्थना रहेगी। तो आप सभी लोग, तो हम लोगों के मध्य में उत्तराखंड राज्य के यशस्वी 2 सप्ताह से
उसका आज यहाँ पर एक प्रकार से पूर्णाहुति होगी। उस क्रम में हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह कार्यक्रम शॉर्ट और स्वीट का फॉर्मूला और पूज्य बाबा जी के प्रेरणा से यहाँ पर डोल आश्रम की स्थापना हुई है। और ये डोल आश्रम केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक आस्था और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ पर बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है और अनेक सामाजिक कार्य यहाँ किए जाते हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ किया जाता है। बच्चों को संस्कृत पढ़ाई जाती है। पुराना जो हमारा इतिहास है वो इतिहास से बच्चों को नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है। ये धार्मिक पर्यटन का भी एक बड़ा केंद्र है, आस्था श्रद्धा का भी केंद्र है। और इसके कारण से पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ की जो आध्यात्मिक आत्मिक एक अलग प्रकार की जो हमारा परिदृश्य है वो परिदृश्य सबके ध्यान में आता है। तो निश्चित रूप से मैं आज तो सभी डोल आश्रम के सभी प्रबंधकों को, पूज्य संतों को, हमारे पदाधिकारियों को सबको बधाई देता हूँ। बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ जो यहाँ पर अनेक प्रकार की शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। शीश फायर को लेकर भारत की सेना ने बहुत पराक्रम किया है, बहुत साहस किया है और पाकिस्तान के अनेक स्थानों पर बड़ी तबाही मचाई है। और पाकिस्तान मजबूर हो गया, घुटनों पर आ गया और उसने जो है सीज़ फायर के लिए अनुरोध किया। सीज़ फायर हुआ लेकिन हमारी सेना पूरी तरह से मजबूत है। अब भारत हमारा मजबूत भारत है। अगर कोई हमको आंख दिखाता है तो हम उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करते हैं। हमारी सेनाओं ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान की आतंकवाद और पाकिस्तान की सेना जो लगातार आतंकवाद को प्रोत्साहित और पोषित करने का काम करती है, उनको पूरा मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। धन्यवाद। Please do like, share and subscribe DCL News.